आज हम आपकी पुस्तक मधु कलश का पाठ बैजू बावरा जो कि सुदर्शन जी ने लिखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कहानी प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के बारे में दी गई है। तानसेन अपनी संगीत विद्या के ज्ञान के अहंकार में इतना मदमस्त हो गया था कि उसने आगरा की गलियों में घूमते हुए अर्थात गाते हुए साधुओं को मृत्युदंड दिया। उस साधु का एक पुत्र था जिसका नाम बैजू बावरा था और अपने पिता की मृत्यु पर उसके मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने तानसेन से बदला लेने का निर्णय लिया। लेकिन उसने अपने बदले को किस प्रकार से संगीत ज्ञान में तब्दील किया, इसे हम इस पाठ के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। साधु गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी और लोग क्या कहते हैं उन्हें इसकी जरा सी भी चिंता न थी। वे अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। बच्चों, तूती का मतलब है पूरे भारत में केवल अकबर का ही राज्य था और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए। यदि कोई गाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए थे। अकबर के होठ हिले और मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने और तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, उसने मेरा संसार सूना कर दिया है। हरिदास शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध भरी आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया है, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूँ। हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूँगा।
ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध रह जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा दीजिए। हरिदास ने कहा, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया। 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। शिष्य गुरु से वाद विवाद करता, यह भारत की मर्यादा न थी। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीत की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। सिपाहियों को न अपनी सूद रही न हथकड़ियों की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। साधु अज्ञान ही में मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही के सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया और कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मगर आप नियम तो जानते हैं ना। नियम बहुत कड़ा है और मेरे दिल में दया बिल्कुल नहीं है। नवयुवक ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। वे नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। यदि तुम जीत गए, अर्थात तुमने तानसेन को हरा दिया, तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। यह नौजवान साधु बैजू बावरा ही था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर बाहर निकल रहे थे। समय हो गया था। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई दे रहा था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में मर्यादा थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में कुछ सवाल बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। बच्चों, ब्रह्मानंद का मतलब होता है कि वह आनंद जो मनुष्य को सर्वस्व दे देता है, अर्थात जो उसको उसके जीते जी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात यदि हम ध्यान समाधि में रहते हैं तभी उस आनंद की अनुभूति होती है। तो जब
जब बेजू ने सितार हाथ में लिया और उसके पर्दों को बजाया तो वही ब्रह्म आनंद की अनुभूति जनता को हो गई थी। पेड़ों के पत्ते भी निःशब्द हो गए थे, अर्थात अभी पत्तों के पास में भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वायु रुक सी गई थी। सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे थे। बेजू बावरा की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या न्योछावर हो रही थी। लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए। कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बेजू बावरा के पास खड़े हो गए। बेजू बावरा सितार बजाता रहा, वे हिरण सुनते रहे। दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हिरण मस्त और बेसुध थे। बेजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर हिरणों को पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सूध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। बच्चों, अब तानसेन की बारी थी। तानसेन ने सितार हाथ में लिया और उसे पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी ना बजाई थी। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। बहुत समय बीत गया था, सितार बजता रहा, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया था। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर गुस्से में खिसियाता हुआ कहने लगा, वे हिरण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे, अर्थात जो तुमने राग बजाया था उसके कारण वे ना आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। बेजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत की लहरें वायुमंडल में लहराने लगी। हिरण बेजू बावरा के पास फिर आए, वही हिरण जिनकी गर्दन पे फूल मालाएं पड़ी हुई थी। बेजू बावरा ने फूल मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया, बेजू बावरा जीत गया है, तानसेन हार गया है। अब तानसेन का जीवन बेजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, बेजू बावरा के पांवों पर गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो, मेरे प्राण न लो। बेजू बावरे ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। इस प्रकार से बेजू बावरा ने अपना वाक्य पूरा किया। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण उड़ा दिया गया है। तानसेन बेजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बेजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज इस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी, एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई थी। इस प्रकार से तानसेन को अपनी गलतियों का धीरे धीरे एहसास होने लगा। इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आपको कोई उच्च पद, उच्च ज्ञान, उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो आप उस शिक्षा के अहंकार में इतना अंधा न हो जाएं कि आप उस शिक्षा के कारण दूसरों को हानि पहुंचाने लगे। यही इस कहानी की शिक्षा है।